आज से हम अत्यंत महत्वपूर्ण एवं नए विषय पर श्रृंखला शुरुआत कर रहे हैं। वह है हमारी राशि और भगवत गीता का तत्वज्ञान, मार्गदर्शन का एक दूसरे से संबंध। विश्व में ऐसा एक भी प्रश्न नहीं कि जिसका उत्तर हमें भगवत गीता से ना मिले। भगवत गीता के महत्व को कोई नकार नहीं सकता। उसमें हमारी राशि हमारे स्वभाव को, हमारी वृत्ति को दर्शाती है। उस अनुसार भगवत गीता का तत्वज्ञान हमसे क्या कहता है, राशि के अनुसार गीता हमें क्या मार्गदर्शन करती है, इस विषय को हम राशि के अनुसार समझने वाले हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सबसे पहले मेष राशि का अध्ययन करेंगे, इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलना। ये शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। मनुष्य जीवन विभिन्न प्रकार के संघर्षों से भरा रहता है। ये संघर्ष हर किसी के लिए अलग अलग होता है। कोई करियर में, कोई रिश्तेदारी में, कोई स्वास्थ्य संबंधित, तो कोई ही अपने ही मन से लगातार संघर्ष करता है। उसमें हर व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार मार्ग खोजता है, संघर्ष का सामना करता है। उसमें वह कभी सफल होता है तो कभी असफल होता है, पुनश्च खड़ा रहता है और पुनश्च संघर्ष करता है। यदि हम स्वयं में छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो अधिक सफलता, आनंद, शांति प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए भगवत गीता के रूप में हमारे पास एक अच्छा मार्गदर्शक है। भगवत गीता अर्थात जीवन के किसी भी प्रश्न का उत्तर। इस विश्व में एक भी प्रश्न नहीं है, एक भी समस्या नहीं जिसका उत्तर भगवत गीता में ना मिले। भगवत गीता ज्ञान का महासागर है। जब जब जीवन में अंधकार होता है तब तब वह शब्द हमें दिशा दिखाते हैं। हम सभी राशि के अनुसार अलग अलग हैं। किसी का स्वभाव अत्यंत गुस्सैल होगा तो किसी का उसके विरुद्ध अत्यंत कोमल होगा। कोई भावुक होगा तो कोई तर्कशुद्ध होगा। ऐसे हर किसी के गुण दोष के लिए भगवत गीता में अत्यंत सुंदर मार्गदर्शन किया गया। उसी के अनुसार मेरा ये छोटा सा प्रयास है कि राशि के अनुसार भगवत गीता का तत्वज्ञान, मार्गदर्शन आप तक पहुंचाया जाए। कभी कभी एक वाक्य, एक एक श्लोक, कभी कोई कथा हमारे जीवन को दिशा देकर जाएगी, कहा नहीं जा सकता। उसी के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। यदि ये प्रयास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जीवन में हर किसी को कोई समझने वाला चाहिए, माथे पर हाथ रखने वाला, समय समय पर मार्गदर्शन करने वाला चाहिए होता है। भारत में जन्मे हुए हम सभी अत्यंत भाग्यवान हैं। हमारे पास ऐसे ग्रंथ है, वही आपके लिए सच्चे मार्गदर्शक बन सकते हैं। उसमें भगवत गीता सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उस अनुसार अब हम मेष राशि और भगवत गीता का तत्वज्ञान, इनके संबंध को समझने वाले हैं। सबसे पहले मेष राशि के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। जीवन एक रणभूमि है। कभी हमसे संकट मिलते हैं, कभी असफलता मिलती है, कभी लोग हमें समझ नहीं सकते। ऐसी स्थिति में हमारी राशि के अनुसार हमारा स्वभाव और भगवत गीता का तत्वज्ञान हमें दिशा दिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। मेष राशि शुरुआत होती है। ये राशि धैर्यवान है, साहसी है, आक्रामक है, नए मार्ग निर्माण करने वाली है, किसी भी प्रश्न को सीधा भिड़ने वाली है। ग्रहों का सेनापति मंगल मेष राशि का स्वामी है, जो लड़ाकू है, अग्नि तत्व का है। उसी के कारण मेष राशि के जातक साहसी होते हैं, शीघ्रता से निर्णय लेते हैं, नेतृत्व उनके रक्त में होता है, वही उनका मूल स्वभाव भी होता है। रुकना उन्हें पसंद नहीं, वे नवनिर्माण की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। प्रश्न ऐसा है कि क्या सभी मेष राशि के जातक ऐसे ही होते हैं? तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि राशि का सखोलता से अध्ययन किया जाए तो उसमें भी नक्षत्र के अनुसार स्वभाव में बदलाव होता है। लेकिन आज का वह विषय नहीं। ये श्रृंखला हम केवल राशि और गीता के तत्वज्ञान को समझने वाले हैं। अन्य राशि के लोग सोच समझकर जागरूकता से कदम उठाते हैं। कुछ लोग केवल विचार करते हैं तो कुछ राशियाँ के लोग कदम पीछे ले लेते हैं।
उनका ये स्लो मोशन मेष राशि को अच्छा नहीं लगता, जिससे उनका मन अस्थिर होता है, उन्हें क्रोध आता है। अब क्रोध निर्माण होने पर उनके हाथ से सामर्थ्य निकल जाता है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में 63वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति नष्ट होती है, स्मृति भ्रष्ट होने के बाद बुद्धि का नाश होता है। उसके बाद ऐसा मनुष्य स्वयं ही अपना नुकसान कर लेता है। मेष राशि में ऐसा होने की संभावना थोड़ी अधिक होती है, क्योंकि राशि आक्रामक मंगल यदि संयम रहकर व्यवहार करे तो विजय देता है, लेकिन क्रोध से पराभव होने की संभावना अधिक रहती है। महाभारत का भीम सभी को पता होगा, मेष राशि के समान बड़ा बलवान होता है, जल्दी क्रोधित हो जाता था, जिस कारण विचार ना करते हुए, परिणामों की चिंता न करते हुए कोई भी काम सरलता से कर जाता है। कुंती देवी भीम की माता जी थी। मेष राशि के जातक बड़े मातृभक्त होते हैं, उसी के अनुसार भीम भी मातृभक्त था। माता कुंती उनसे कहती है कि तेरे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर के दाएं पैर के अंगूठे पर सदैव ध्यान रखना, यदि वह पैर का अंगूठा हिलता है तो कृति करना। माता के इस आदेश को मानकर भीम उसका जीवन भर पालन करता है, क्योंकि विजय केवल शक्ति से प्राप्त नहीं होता। माता कुंती के इस नियम से बलशाली भीम अनुशासन का पालन करने लगता है, उसमें संयम बढ़ता है। ये सीख मेष राशि के जातकों के लिए है। आपके पास बल है, लेकिन उसका उपयोग उचित समय पर और उचित पद्धति से करने पर आपको विजय प्राप्त होगा। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि मेष राशि धैर्य, साहस, नेतृत्व दिखाती है। हम यदि इन स्वभाव विशेषताओं को भगवद गीता के तत्वज्ञान से जोड़ते हैं तो ये राशि केवल आग नहीं बल्कि सूर्य बन सकती है, जो दूसरों को प्रकाश देता है। भगवद गीता का संदेश स्पष्ट है, कर्म करते रहे, क्रोध का नियंत्रण रखे, विवेक बनाए रखे। मेष राशि के इन तत्वों का स्वीकार किया तो जीवन के किसी भी संकट में विजय प्राप्त कर सकती है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में 47वां श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस श्लोक का अर्थ है कि तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, तू फल की चिंता मत कर। उस अनुसार मेष राशि के जातकों ने जल्दबाजी ना करते हुए संयम सीखना चाहिए। मेरे पास एक मेष राशि का जातक आया था, उसका व्यवसाय उत्तम था, उसके पास सहयोगियों की अच्छी टीम थी। उस टीम से अनुशासन के साथ अच्छा काम करवा लेना ये उसका कौशल्य था। अपने ऑफिस में वह सभी से अच्छा काम करवा लेता था, लेकिन उसके सहयोगी जब गलतियां करते हैं तब उसका पारा चढ़ जाता था। स्वाभाविक रूप से उस चीज़ का परिणाम कहीं न कहीं नकारात्मक होता था। ये बात एक दिन उसके ध्यान में आई। उसके हाथ में भगवद गीता थी, या उसने कहीं पढ़ा होगा। तब गीता और ग्रह योग, ये हमारी श्रृंखला भी इसी चैनल पर चल रही थी। वह समझ गया कि इस स्थिति को मैं क्रोध ना करते हुए संभाल कर देख सकता हूँ। उसने वैसा प्रयास करना शुरू किया, जिस कारण उसके ऑफिस का वातावरण कुछ ही दिनों में सकारात्मक बन गया। हम जो सदैव कहते हैं कि गीता का तत्वज्ञान आज भी उपयुक्त है, ये इससे सिद्ध होता है। आपको क्या लगता है? यदि आप मेष राशि के हो तो ऐसा अनुभव आपको कई बार आया होगा। अर्थात यदि आप जल्दबाजी छोड़कर संयम बनाए रखते हैं तो आपके सफलता का स्तर बढ़ेगा। इससे पहले आप कोई ऐसे अनुभव हो तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ये वीडियो सुनने के बाद यदि आप में कुछ बदलाव आया हो तो आप स्वयं के बदलाव करने की इच्छा रखते हो तो वैसा भी कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हमारा ये प्रयास आपके काम आ रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। साथ ही आपसे दूसरों को भी प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। अब सच कहा जाए तो हर राशि में अपने कुछ गुण होते हैं, दोष होते हैं। गीता हमें बताती है, स्वधर्म निधर्म श्रेय परधर्मो भयावह। अर्थात दूसरों के मार्ग पर न चलते हुए अपने स्वभाव के अनुसार प्रगति करना श्रेष्ठ होता है। जीवन सदैव चलते रहने वाली यात्रा है। इस यात्रा में कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता मिलेगी,
कभी सुख तो कभी दुख मिलेगा, लेकिन भगवत गीता हमें सिखाती है कि मन को स्थिर रखें, अपना कार्य ईमानदारी से करें, परिणामों की चिंता न करें, अपने राशि के गुणों को समझ लें, दोषों को कम करें, गुणों की वृद्धि करें ताकि आपका जीवन अधिक आनंदमय एवं सफल बन सके। यही गीता का मार्गदर्शन है। आत्मा अमर है, शरीर नष्ट होने वाला है। कर्मों को लेकिन हम आत्मा के साथ आगे लेकर जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने मूल स्वभाव की पहचान करें, अपने सामर्थ्य को समझें और उसे बढ़ाने का प्रयास करें। भगवत गीता के मार्गदर्शन से अपने जीवन को अधिक सुंदर बनाने का प्रयास करें। हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि गीता का यह प्रकाश केवल अपने लिए नहीं बल्कि सभी के लिए है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन को मुझ में लीन कर, भक्ति कर, मेरे पास आ, हम भी उसी मार्ग पर चलते हैं। इस प्रकार मेष राशि और गीता का तत्वज्ञान ये विषय स्पष्ट करने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।